जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में जानकारी दूंगा। ये मासिक दुर्गा अष्टमी कही जाती है और प्रत्येक महीने की अष्टमी तिथि का अत्यंत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाती है और व्रत भी किया जाता है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा विश्वास से माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं, देवी माँ उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और यही नहीं, जीवन में चल रही तमाम सभी तरह की समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। यदि आप भी जीवन में किसी प्रकार की समस्या से परेशान हैं और कष्ट पा रहे हैं, तो आगे बताए गए उपायों में से कोई एक उपाय आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह तिथि इस बार 22 जून 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो शीघ्र ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बताता हूँ कि इस दिन कौन कौन से उपाय आप करके अपनी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं। यदि आप अपने करियर की उन्नति को लेकर परेशान हैं, तो आप इस दिन सूर्य भगवान को रोली चावल के दाने जल में डालकर अर्पित करें और 108 बार इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः। मंत्र एक बार फिर आप सुन लीजिए: ओम राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः। साथ ही अपने बच्चों की उन्नति के लिए माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाकर दुर्गा जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र जाप करते समय यदि आपके समीप अपने बच्चे को बैठा लें तो ये और भी अच्छा रहेगा। आप अपने जीवन में स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं, तो आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप इस दिन माँ दुर्गा को 1 कपूर और 6 लौंग अर्पित करें और साथ ही माँ दुर्गा का यह मंत्र 21 बार बोलें, जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम
रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। मंत्र एक बार मैं फिर आपके सामने दोहरा देता हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। आप यदि अपने जीवन में आर्थिक तंगी से परेशान चल रहे हैं तो आप इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद माँ दुर्गा के चित्र के सामने एक घी का दीपक जलाएं और लाल चंदन की माला से इस मंत्र का 108 बार जाप करें और अधिक भी जाप आप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जाप के पश्चात आप छोटी कन्याओं को बुलाकर भोजन करवाकर फल व अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा देकर पैर छूकर विदा करें। ऐसा करने से निश्चित ही आप कुछ दिनों में आर्थिक तंगी से मुक्ति पा जाएंगे। यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या बनी हुई है, कर्ज आप उतार नहीं पा रहे हैं, तो आप इस दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद माँ दुर्गा की पूजा करते समय 5 सफ़ेद कौड़ी एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा को अर्पित कर दें। फिर पूजा के बाद इन्हें उठाकर आप अपने धन स्थान में रख दें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप कर्जे से मुक्त होते जाएंगे। यदि आपके अपने घर में आप कलेश से परेशान हैं तो आप सुबह स्नान आदि के बाद माँ दुर्गा को एक लाल चुनरी गोटा लगी हुई चढ़ाएं और इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंत्र एक बार फिर आप सुन लीजिए। सर्व मंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। यदि आपके जीवन में कष्ट और बाधाएं बहुत अधिक हैं तो आप यह मौका मत चूकिए। इस दिन आप स्नान आदि के बाद माता को एक लाल चुनरी व 16 श्रृंगार अर्पित करें और फिर एक जोड़ा लौंग माँ के समक्ष चढ़ाएं। शाम को घी का दीपक जलाकर माँ दुर्गा के सहस्त्र नामों का जाप करें। ऐसा करने से आपके जीवन की कष्ट व बाधाएं समाप्त होंगी। जिन अविवाहित लोगों के विवाह होने में बाधाएं आ रही हैं तो वो इस दुर्गा अष्टमी के दिन माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें और माँ को लाल गुलाब चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह की बाधाएं समाप्त होंगी और शीघ्र ही विवाह के योग निर्मित होंगे।
तो ये आज मैंने आपको दुर्गा अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में जानकारी दी। आशा है आप इन उपायों को करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।